व्यासतीर्थ। आज मैंने कुछ बच्चों से बात की थी बेटा। बच्चों ने कहा कि संस्कृत में संधि उन्हें बतानी चाहिए। तो संधि बताने से पहले कोई नियम या परिभाषा बताऊं, मैं आपको पहचानने का एक सरल नियम बता रही हूँ। ये 4 लाइनें अगर आप याद कर लेंगे, इनको समझ जाएंगे, तो आपको संधि पहचानना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो संधि का मतलब है बच्चों जॉइंट, जोड़। ठीक है, जैसे आपने जॉइंट आप बोन्स में भी पढ़ते हैं साइंस में, जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब शब्दों के अलग अलग टुकड़े जुड़ते हैं तो स्वरों में और व्यंजनों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है जुड़ते समय, तो वो परिवर्तन वहीं पर संधि कहलाता है। तो संधि को कैसे आप पहचानेंगे, इसके लिए मैंने एक छोटा सा 4 लाइन का, एक कहिए कविता की 4 लाइनें लिखी हैं छोटी छोटी। तो आपको कैसे पहचाननी है, देखिए। आ ई से दीर्घ जानिए, ए ओ अर से गुण पहचानिए, ऐ औ से वृद्धि मानिए, य व र से यण पहचानिए। इसका मतलब क्या है बच्चों? संधि मैंने बताया आपको जॉइंट है, तो जॉइंट कहाँ पर होता है? जॉइंट कहाँ पर होता है? बीच में होता है। तो जब बीच में हम कोई शब्द बोल रहे हैं, बीच में आ की ध्वनि आ रही है, बड़े आ की, ठीक है, या बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, तो वो शब्द अवश्य ही दीर्घ संधि का होगा। अगर आपको शब्द एग्जाम में दिया है और उसके बीचों बीच में आ की ध्वनि आ रही है, जैसे मैंने बोला विद्यालय, तो बीच में विद्या, बीच में किसकी ध्वनि आ रही? आ की ध्वनि आ रही, तो वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ। ऐसे ही वागीश, वागी, ई की ध्वनि कहाँ पर आ रही है? बीच में आ रही है, तो ये बच्चों दीर्घ संधि ही होगी, इसके अतिरिक्त तो कोई संधि हो ही नहीं सकती। ये सरल नियम है, बड़ी बड़ी परिभाषाएं आप बाद में पढ़िएगा। ए ओ अर से गुण मानिए, और गुण संधि के बीचों बीच में क्या ध्वनियाँ आती हैं? ए ओ अर की ध्वनि आती है। जैसे ए में हो गया महेश, म हे कहाँ है? बिल्कुल बीच में है, तो ए की ध्वनि आई। फिर महोदय, ओ कहाँ आया? बीच में आया, ठीक है। फिर महर्षि, अर कहाँ आया बच्चों? बीच में। तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि। तो इससे आप अगर शब्द के बीच में ऐसी ध्वनि आ रही है तो ध्वनि को रिपीट करिए, इन 4 लाइन को याद करिए और संधि को पहचानिए फटाफट, ये ट्रिक है। ऐ औ से वृद्धि मानिए, यदि शब्द के बीच में ऐ की ध्वनि आ रही है, जैसे सदैव या महौषधि, औ की ध्वनि आ रही है, तो वो वृद्धि संधि है। मैं कभी कभी बच्चों को बताने के लिए कहती थी, अगर शब्द बीच में 2 गुब्बारे उड़ा रहा है बीच में, यानी कि 2 मात्राएं लगी हैं उसके सर में गुब्बारे जैसी, तो समझ लीजिए वो वृद्धि संधि है। और बच्चों चौथा है यण संधि। ये 4 संधियाँ आपके सिलेबस में हैं, उनके बीच में ध्वनि आती है य की, व की और र की। अगर ये ध्वनि संधि के बीचों बीच में आ रही है तो वो कौन सी संधि होगी? यण संधि ही होगी। जैसे यद्यपि, य बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम संधि को पढ़ेंगे, इसके उदाहरणों को पढ़ेंगे। आपने परिभाषा पढ़ी होगी बच्चों। दीर्घ की मैं आपको ऐसे ही बता दूँ कि समान स्वर मिलते हैं दीर्घ में, और मिलकर क्या हो जाते हैं? वो बड़े हो जाते हैं। जैसे छोटा अ मिलेगा, क्या हो जाएगा? बड़ा आ, ठीक है। और छोटी ई मिलेगी तो क्या हो जाएगी? बड़ी ई। और इसमें शर्त ये भी है कि अगर छोटा अ और बड़ा आ मिलेगा तो भी क्या होगा? बड़ा आ, क्योंकि उससे बड़ा आ तो होता ही नहीं है, ठीक है। छोटी ई बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई होगी, और 2 बड़ी ई मिलेंगी तो भी क्या होगी? बड़ी ई होगी, ठीक है। इस तरह से हम धीरे धीरे एक एक संधि को देखेंगे, और उनके उदाहरणों में आप ये जो 4 लाइनें हैं, इनको, इस फॉर्मूले को लगाते जाइएगा कि ये उनमें लागू हो रहा है या नहीं। तो बच्चों आपको संधि पहचानने के लिए क्या याद करनी है? ये 4 लाइनें। बड़ी बड़ी परिभाषाओं में मत जाइएगा, मैं इस संधि की परिभाषा बताने नहीं जा रही आपको, सारे उदाहरण पढ़ा रही हूँ, उनमें ये जो नियम है ये लागू हो रहा है या नहीं ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले संधि को जान लीजिए क्या है। संधि में जब 2 शब्द वर्ण पास पास आते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है।
विकार मतलब परिवर्तन, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे देव और आलय, जब व का अ और आ का आ मिला तो एक अ क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया बच्चों। ये परिवर्तन है या ये विकार है, तो ये कौन सी संधि हो गई। अब आपको मैंने बताया था, अब उसको नियम को लागू करिए। देवालय, मैंने कहा था बड़ा आ आएगा तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी बच्चों। ठीक है, अगला है इसमें लिखा हुआ जगन्नाथ। तो ये हमारा जो वर्ण है ये आपका व्यंजन संधि का है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये खाली संधि के उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा गया है। अगला हमारा टर्म होता है संधि में बच्चों, संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब तोड़ देना, तो शब्द को बीच से अलग कर देना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक, फिर संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है बच्चों, मैं शॉर्ट में बताते जा रही हूँ आपको। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपके सिलेबस में नहीं है। कौन सी संधि है, स्वर संधि। अब स्वर संधि को समझिए कि जहाँ स्वर से स्वर का मेल होता है, प्लस के इस तरफ भी स्वर होता है, उस तरफ भी स्वर होता है, दोनों तरफ स्वर होता है, तो वो स्वर संधि होती है। यानी कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, केवल स्वरों का। स्वर क्या होते हैं आपको पता होगा, अ आ ई 11 स्वर होते हैं बच्चों। तो इनका जो मेल होता है आपस में वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। उसमें बीच में व्यंजन नहीं होता है। अब जब हम देखते हैं देव और आलय, आप कहेंगे ये तो व है, तो वो व नहीं है बच्चों, उसमें क्या मिला हुआ है, अ की ध्वनि है, अ मिला हुआ है। आपको पता है कि व्यंजन अधूरे होते हैं, वो स्वर मिलकर क्या होते हैं, पूरे होते हैं। तो बच्चों हमारी जो स्वर संधियाँ होती हैं, आगे देखिए, वो 5 तरह की होती हैं। उसमें से एक प्रकार आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके ये 4 प्रकार, एक प्रकार होता है अयादि संधि, उसे आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इनके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। अब हम इसके उदाहरणों को देखेंगे, उस फॉर्मूले को हम कैसे करेंगे। परिभाषा है, जब समान स्वर मिलते हैं, मतलब अ और अ समान स्वर, ई और ई समान स्वर, तो मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ यानी कि बड़े स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं बच्चों जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ से दीर्घ मतलब बड़ा। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे। देखिए, हिम प्लस आलय, हिमालय, क्या साउंड आई बीच में, आ। विद्या प्लस अर्थी, क्या आवाज आई, आ। शची प्लस इंद्र, क्या आवाज आई, ई। बीच में, सबके बीच में देखिए, आप सारे शब्दों को देखिए, या बड़ी ई है, या बड़ा ऊ है, या बड़ा आ है, बड़ा ऊ है। तो आपका वो फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो रहा है। जैसे आपको स्वर के बीच में बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई दिखाई दे, तो वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अगला हम आते हैं बच्चों गुण संधि में। तो गुण संधि में आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि ए ओ अर से गुण जानिए। ठीक है, गुण संधि को जानिए। तो देखिए, देव प्लस ईश, अ और ई मिलकर क्या हो गया, ए। देखिए बीच में आया ए, उसके नीचे नरेंद्र है, उसमें भी ए आया है। फिर महेंद्र में भी ए आया है। भाग्योदय में क्या आ गया, ओ। ठीक है, सूर्योदय में क्या आ गया, ओ। परोपकार में क्या आ गया, ओ। गजेंद्र में क्या आ गया, ए। ऐसे ही महा प्लस ऋषि, आपने कॉपी में लिखे होंगे जब मैंने पहले पढ़ाए थे, महर्षि, बीच में क्या आवाज़ आई, अर की आवाज़ आई, तो ये भी कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। इसके बाद जो यण संधि होती है, उसमें क्या होता है बच्चों, स्वर स्वर मिलते हैं, लेकिन उनका विकार जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, वो य व र बन जाते हैं, व्यंजन बन जाते हैं। अब आप देखिएगा कैसे, प्रति प्लस एक, ई और ए मिलकर क्या बन गया, य। बीच में देखिए क्या आया है, य। आपको मैंने बताया था य व र से क्या पहचानिए, यण पहचानिए। तो य बन गया। यद्यपि में भी य है, इत्यादि में भी य है, अभ्यर्थी में भी बीच में क्या है, य है। अध्यादेश में भी य है, अत्यंत में भी य है, स्वागत में व है। इस तरह से आपको यण संधि को पहचानना होगा। इसके बाद वृद्धि संधि।
सबसे सरल मैंने आपको बताया था, जहाँ शब्द के बीच में, बीच वाले शब्द के सर में दो गुब्बारे हों, यानी कि दो मात्राएं हों अय की, तो और या औ की, तो वहाँ आप क्या पहचान लेंगे? वृद्धि संधि को पहचान लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सारे जितने भी उदाहरण हैं, देखिए उनके बीचों बीच दो मात्राएं ऊपर लगी हुई हैं, औ और ऐ। मतैक्य, मत प्लस एक, ये ऐ की मात्रा लगी है, दो मात्रा लगी हैं। माहेश्वर्य गलत है, इसमें दो मात्राएं होनी चाहिए यहाँ पर भी। परमौषधि, औ की मात्रा है। जलौघ, औ की मात्रा है। महोदार्य, औ की मात्रा है। एकैक, ऐ की मात्रा है। सदैव, ऐ की मात्रा है। तो बच्चों अब आप कैसे पहचानेंगे संधि को? वृद्धि संधि को ऐ की मात्रा से और औ की मात्रा से। तो सबसे पहले हम अपने इस एग्जाम्पल पर आते हैं। फिर से जो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया है संधियों को पहचानने का, ठीक है, तो इससे आपको संधियों को पहचानना सीखना है। तो ये संधि पहचानने के सरल नियम हैं। अगर आप इन 4 लाइनों को याद कर लें तो आप अच्छे से संधि को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ हमारा आज समाप्त होता है। मुझे लगता है आपको परीक्षा के लिए थोड़ा बहुत सहायता इससे मिल गई होगी, अधिक आपको पढ़ना भी पड़ेगा। थैंक यू बच्चों। हाँ।